नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि पर कुछ विशेष बातों की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ लोगों की हमारे पास कमेंट्स, कुछ फोन, कुछ डिमांड आई हुई है। क्या अधिकांश लोग ये बोलते हैं कि 4 पाए होते हैं शनि के, सोने का, चांदी, तांबे का और लोहे का। वृश्चिक राशि पर कौन सा पाया इस समय चल रहा है, तो मैं आप बहुत अच्छे से, आराम से, विस्तार से खुलासा करूंगा। जब संसार के अंदर शनि अपना परिभ्रमण करता है 1, 6 और 11 नंबर की राशि पर चला जाता है, आपकी राशि से 1, 6 और 11, और तो उस समझ लो सोने का पाया है। वो कुछ कष्टकारक होता है, यानी कि उस समय आपको मिडिल बीच में होगा। पहली राशि है जैसे कुंभ राशि, अब हृदय के ऊपर है, हृदय के ऊपर है। और उसके बाद 2, 5, 9 स्थान पर होगा तो चांदी का पाया। इसके बाद 3, 7 और 10 नंबर पर आपकी राशि से अगर शनि चला जाता है तो उसको तांबे का पाया कहा जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में अगर शनि विचरण कर रहा हो, ट्रांजिट में, गोचर में, तो उसको कहा जाता है लोहे का पाया। तो वृश्चिक राशि पर भी इस समय लोहे का पाया चल रहा है। तो लोहे के पाए पर चलते चलते कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। अब यहां एक बात और पॉजिटिव करना चाहूंगा ताकि लोगों के अंदर डर ना बैठ जाए। वृश्चिक राशि के ढैया तो जरूर है, लेकिन चतुर्थ भाव में जो शनि है वो मूल त्रिकोण में है। आपको सारे साइड इफेक्ट तो देगा, लेकिन भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, खर्चे खूब कराएगा, लेकिन सुख देगा। ये वृश्चिक राशि के साथ एक नया समीकरण है, ये नया बोलते हैं नया वर्जन है। लोगों को मालूम नहीं है इस बात का, डराने का उद्देश्य तो है लोगों का। लेकिन अब हम छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि पर जो शनि की ढैया का जो प्रभाव है, उसके फलस्वरूप क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं वो वैसे ही इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, और अपने उनके मन में जो कुछ बात खराब या निगेटिव बैठ जाती है, 2-3 दिन तक दिमाग में से निकलती नहीं है। ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, मेडिटेशन करना चाहिए। अब साइड इफेक्ट क्या चल रहा है भैया का, व्यर्थ की भागदौड़, एक ही ऑफिस के कई बार चक्कर लगाना या एक ही सड़क पर अपने वाहन को कई जगह कई बार दौड़ाना, इसको बोलते हैं हरेसमेंट। वृश्चिक राशि का हरेसमेंट हो रहा है, बिना बात के खर्चे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अचानक आपका बिजली का मोटर खराब हो जाएगा, आपका कारखाना चल रहा है वहां मशीन खराब हो जाएगी, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मशीन खराब, गाड़ी की इंजन खराब, कहीं सीमेंट कराने की जरूरत नहीं है फिर भी अचानक वहां पर कुछ ना कुछ आपको निर्माण कार्य कराना पड़ेगा। अचानक कोई बोलेगा यार मेरी गाड़ी खरीद लो सेकंड हैंड, बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि भ्रमित करने वाला ग्रह भी चल रहा है, बुद्धि स्थान पर राहु। तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदोगे वो नुकसान देगी। इसके अलावा कोई आदमी बोलेगा विदेश यात्रा करो, और 12वें स्थान का स्वामी है, मान लिया शुक्र की दशा चल रही है, चला गया, नुकसान भी हो जाएगा। व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के खर्च आ जाते हैं जिनकी की कोई मनुष्य कल्पना पहले से नहीं करता। तो इसको बोलते हैं हरेसमेंट। अनावश्यक खर्च, कहीं 10 रुपए का खर्चा होगा तो 1000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। मोबाइल टूट गया जी, उसमें खर्चा होगा। गाड़ी साइड में ठुक गई, टकरा गई, 10-15 हजार का खर्चा आ गया। तो सामान्य प्राणी जो है, जिसकी आय आमदनी इतनी नहीं है, उसको अचानक इन समस्याओं से रूबरू 2-4 होना पड़ता है। इसके अलावा
वृश्चिक राशि वाले के मन में कुछ गुप्त चिंताएं रहती हैं, वो समाज में सबके साथ शेयर नहीं करता। किसी को बच्चे की शादी, लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, किसी से बैंक से लोन लिया हुआ उसकी ईएमआई जमा करनी है, अब नौकरी में खतरा मंडरा रहा है, अब रात भर चिंता ये होती है, नींद नहीं आती, इस नौकरी को छोड़ करके कैसे दूसरी ज्वाइन करूं और कहां करूं, कहीं ऐसा ना हो वो जो प्राइवेट नौकरी में मालिक है कल मुझे ये कहेगा कि तुम भाई यहां से रिजाइन कर दो। ये सिचुएशन शनि की ढैया के दौरान आती ही हैं। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहेंगे, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, रोने को मन करना, एकांत में बैठ करके बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, जरा सी हमदर्दी अगर कोई इनके साथ दिखाता है तो ऐसे समय पे ये उनके हो जाते हैं। प्रेम के भूखे हैं ये लोग, इनको प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखिए वृश्चिक राशि वालों को प्रेम से आप बात करेंगे तो वो आपके लिए सब कुछ, तन मन, चाय पानी, अच्छे अच्छे नाश्ते कराएगा और आपके प्रति सम्मान भी व्यक्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गुप्त चिंताएं आजकल वृश्चिक राशि की चल रही हैं। कलह कलेश के साथ साथ अपने ही घर के लोग सम्मान नहीं देते हैं, परायों जैसा व्यवहार करते हैं। तो जब ग्रह ठीक आ जाएगा आपका, हर व्यक्ति आपको सैल्यूट मारेगा, रेस्पेक्ट देगा, आपके हालचाल पूछेगा। जब ग्रह अच्छा होता है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। और जब ग्रह खराब होता है तो बोलते हैं हु आर यू। HOW हाउ में भी 3 ही अक्षर हैं और हु के अंदर WHO हु। तो बस क्या है, खराब समय आता तो वो W जो है शुरू में, खराब समय होगा तो W शुरू में होगा। हु आर यू, कौन हो आप, मैं नहीं जानता आपको, अपना काम करो। लेकिन जब ग्रह अच्छा होगा तो सुख के सब साथी दुख में न कोय। सुख के सब साथी हैं। आपकी जेब में पैसे हैं तो सब पूछते हैं, पैसे नहीं है, आपकी चेहरा बुझा हुआ है, आपका चेहरा बुझा ठीक नहीं होता। आपको इस समय दुख में भी अपने आप को प्रसन्न चित्त होकर के दिखाना है, क्योंकि कुछ लोग आपको निराश होते हुए देखना चाहते हैं। उनका कहना मत मानो, आप उनको ये दिखाओ आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ ढोंग करना पड़ता है, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। आपको प्रसन्न रहने की आदत डालनी है। बस अभी आपको शीशे में देख करके जब आप कंघी करते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो, तो अपने आप से बात करके ये पूछो कि मेरे चेहरे की शांति, मन की शांति, जहां तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाती हैं महिलाएं, वहां देखना है और वहां से पूछना है अपने आप से, अपना इंटरव्यू लेते हुए कि मेरे मन की शांति कहीं भंग तो नहीं हो गई, मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। ढोंग करना है खुश रहने का, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा, आप खुश रहेंगे। और क्लेश, गृह क्लेश, धन हानि ये ढैया में होती रहती है, लेकिन भूमि का लाभ भी होता है। भले ही लोन लेकर के आदमी, आजकल लोन लेना फैशन है क्योंकि इनकम टैक्स बचता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आपके जो घरेलू लोग हैं, ब्लड रिलेशन वाले, खुद बंधु बांधव, वही आपका विरोध करेंगे। आपको परवाह नहीं करनी, समय आएगा सब लोग आपके पास आएंगे। जब अच्छा समय आता है सब लोग आकर के हालचाल पूछते हैं, बताओ जी कोई काम होगा तो बताना। तो सुख के सब साथी, विघ्न बाधाएं जो चल रही हैं उनका अंत जरूर होगा, क्योंकि विघ्न बाधाएं जो आती हैं वो आने के लिए नहीं आती, जाने के लिए आती हैं। इसीलिए तो आई, क्योंकि वो जाएंगी। परमानेंट बसेरा किसी का नहीं है, ना परेशानियों का है ना दुखों का है।
सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। इसीलिए ग्रहों की जो सीक्वेंस बनाया है, हर एक शुभ ग्रह के बाद अशुभ, यानी कि कष्ट देने वाला, और कष्ट के बाद फिर सुख देने वाला, ये एक सीक्वेंस है। आचंभोरा वृषभु केशु। और उलझनों का सामना ढैया में रहता है, लेकिन आपकी किस्मत को छीन करके कोई माई का लाल जेब में नहीं डाल सकता। वृश्चिक राशि वाले यूनिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, और इनको जो दुख देता है वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। और चुनौतीपूर्ण बातें अगर कोई करता है वृश्चिक राशि वाले, उस चुनौती को एक्सेप्ट करना जानते हैं और उसके बाद अपने आप को प्रूव करना भी जानते हैं। ये वृश्चिक राशि के लिए जो ढैया का फल है, मैंने बताया, लोहे के पाए से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप गणेश जी की आराधना करेंगे, आपके सब काम बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।